हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कीड़ा। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। डीपीएसपी का जो आइडिया है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यानी आयरलैंड से, और उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो जनरली हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। डीपीएसपी जो है उसे नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। अब देखते हैं डीपीएसपी है क्या। जनरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे स्टेट का मतलब सरकार है। सरकार अगर किसी नीतियों को बनाती है, किसी पॉलिसी को बनाती है, तो उनको डायरेक्ट करने वाले प्रिंसिपल्स ही डीपीएसपी हैं कि ये कार्य ऐसे करना है, इन पॉलिसी के अंतर्गत ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो डीपीएसपी के फीचर्स में क्या है? डिनोट्स द आइडियल्स दैट स्टेट शुड फॉलो वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। ऐसे सिद्धांत जो सरकार को फॉलो करने चाहिए किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के समय। डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। ये नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हाँ डीपीएसपी का ये पार्ट वायलेट हुआ है। जैसे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है तो आप कोर्ट में चले जाते हैं कि आपका ये राइट वायलेट हुआ है, तो उस हिसाब से ये नॉट जस्टिसिएबल है। एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर चलता है कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डायरेक्शन के बेसिस पे इसे 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है: सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये वैसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि समाज में सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसे सिद्धांत है। जैसे सबसे पहला है आर्टिकल 38, और ये आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद की अवधारणा को भी लेके चलते हैं। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू, न्याय के थ्रू लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी सभी नागरिकों के पास एक ऐसा साधन होना चाहिए कमाने का, यानी उनकी जीविका को चलाने के लिए एक साधन होना चाहिए, ठीक है, जो उनके लिए पर्याप्त हो। दूसरा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं यानी जो भी संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो इक्वल रूप से होना चाहिए कि सभी उसका फ़ायदा ले सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, समान कार्य के लिए समान पेमेंट मिलना चाहिए मैन और वुमेन दोनों को। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं। चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए भी अवसर दिखने चाहिए। ये सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी, ठीक है। आर्टिकल 39A क्या कहता है कि प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री एड टू पुअर। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी गरीबी के कारण ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिस ना मिले, उन्हें भी इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए निःशुल्क, ठीक है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, यानी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है लेकिन सरकार को ये चीज़ करना चाहिए अगर वो पॉलिसी कोई बनाती है कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई डिसेबल है तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए।
राइट टू एजुकेशन, मतलब यहाँ पे एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है वो तो एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो वो सरकार से ये नहीं कह सकता है कि आप मेरा फ़ीस भरिए, ठीक है, क्योंकि ये एक डीपीएसपी है, ये जो एक है वो एक डीपीएसपी है, जो कि इन्फोर्सिएबल नहीं है अपने नेचर में, और आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है वो तो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि मेक प्रोविजन फॉर ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में, तो ऐसे वहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि उसे कार्य करने में असुविधा ना हो। यदि 12 घंटे का शिफ्ट है तो उसे 12 घंटे ही कार्य करवाना चाहिए, ना कि प्रेशर देके 18 घंटे, ठीक है। और यदि कोई औरत गर्भवती है तो उसको छुट्टी भी देना चाहिए, छुट्टी दे देना चाहिए, और जो पेमेंट है उसकी, यानी कि जो कार्य ना करने का जो लीव है उसमें भी उसको पेमेंट दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक समाज में जो भी लोग हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए है। आर्टिकल 43 क्या कहता है फॉर वर्कर्स सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल। उन्हें एक जो उनका वेतन है, एक सही वेतन होना चाहिए कि वो कम से कम उस वेतन पे रह सके। जैसे सरकार द्वारा कई ऐसे लेबर्स के लिए वो किया जाता है, जैसे मनरेगा था, एक वो डिसेंट लाइफस्टाइल को जी सके, सोशल कल्चरल, ठीक है। आर्टिकल 43 क्या कहता है सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और आर्टिकल 47 क्या कहता है रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो न्यूट्रिशन का लेवल है उसे बढ़ा देना चाहिए पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो बीमारी से मर जाते थे, उन्हें अप्रोप्रिएट एक एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था। तो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करें सरकार, और न्यूट्रिशन लेवल को रेज करे, जैसे कि मिड डे मील दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अगले वीडियो में हम गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।